मेहमान जुड़ रहे हैं। एक्सपर्ट्स का एक बड़ा पैनल है। मेरे साथ संजय कुमार, चुनाव के विश्लेषक जुड़ेंगे जाने माने। मेरे साथ अशोक वानखेड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मेरे साथ सुप्रिया श्रीनेत हैं, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं, नेता हैं और चेयरमैन है सोशल मीडिया कमेटी की उनकी। गौरव भाटिया हैं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। और मेरे साथ विधायक हैं आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार, उनका भी अभिनंदन है। मैं एक एक करके चर्चा की शुरुआत करता हूं। अशोक वानखेड़े, जब हम एग्जिट पोल का एग्जैक्ट विश्लेषण करते हैं तो तीन चीजें सामने आती हैं। पहला, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को हराना नामुमकिन सा होता जा रहा है 27 साल बाद भी, अगर एग्जिट पोल के आंकड़े ये आ रहे हैं। पॉइंट नंबर 2, कांग्रेस गुजरात में भी स्ट्रगल कर रही है, दिल्ली में भी स्ट्रगल कर रही है, हिमाचल में हो सकता है अच्छी खबर आ जाए। क्या कहना चाहते हैं अशोक? देखिए, 3 जगह चुनाव हुए, 3 पॉलिटिकल पार्टी का स्टेक पे था, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी ने गुजरात में पहली बार, मतलब दूसरी बार गए, पहली बार तो सब डिपॉजिट जब्त हो गया था पिछले चुनाव में। इस बार उन्होंने कम से कम यदि 16% 12% जो आप परसेंटेज बता रहे हैं मतों का, वो परसेंट सीधा कांग्रेस को मारता है। यदि वोट परसेंट की बात करें तो वोट परसेंट के हिसाब से बीजेपी का वोट परसेंट बढ़ा नहीं है। जो कांग्रेस का वोट परसेंट कम हुआ, उसके वजह से सीटों में जो सीटें में तब्दील होता है वोट परसेंट, वो ज्यादा बढ़ाई दिखा देता है। तो आम आदमी पार्टी ने सीधा कांग्रेस को वहां डेंट किया है गुजरात में, ये बात मोटे तौर पे सामने आती है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के हैं, वो भूमिपुत्र होने की वजह से एक एडवांटेज हमेशा मिलेगा लोकल स्टेट में, और वो एडवांटेज उनको, एक मिनट पूरी करने दो मुझे जी, वो एडवांटेज उनको मिलेगा। दूसरी बात, जो मेहनत उन्होंने की, जो एंटी इनकम्बेंसी थी, वो पूरी सरकार घर पे बिठा दी, नई सरकार बना दी 6 महीने पहले, कई लोगों के टिकट काटे। तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर ये राजनीतिक दलों के साथ नहीं होता, वो सरकार के साथ, वो एमएलए के साथ होता है। और ये बहुत पहले से भी मोदी जी करते आ रहे हैं गुजरात में लगातार एक्सपेरिमेंट, और ये सक्सेसफुल भी रहा है। तो उसी हिसाब से एंटी इनकम्बेंसी नई सरकार के साथ नहीं थी। और बाकी मोदी जी की मेहनत, और मोदी जी का नाम तो गुजरात में है ही, गुजरात में मोदी जी से बड़ा कोई ब्रांड नहीं है, ये बिल्कुल, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो सरकार तो बीजेपी की बनेगी ऐसा सबको लग रहा था। सीटें कितनी आएगी ये डिपेंड है। यदि कांग्रेस की सीटें कम होती है तो उसको मैं सीधा रिस्पॉन्सिबिलिटी आम आदमी पार्टी के ऊपर भी देता हूं, क्योंकि उनका वोट शेयर जो बढ़ा वो कांग्रेस का वोट शेयर गया है। दिल्ली जैसी बात वहां रिपीट होती हुई मैं आपको बताऊं, बीजेपी का जो वोट प्रतिशत है वो 48-49% तक जा सकता है, जो पिछली बारी से 2 से 3% ज्यादा का अनुमान है जिस तरह से एग्जिट पोल के आंकड़े आए हैं। हालांकि एग्जैक्ट पोल नहीं है ये, 8 कोई नतीजे आएंगे अभी भी जी। और लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, कांग्रेस का वोट शेयर 30% के करीब जा रहा है, और आम आदमी पार्टी का वोट शेयर जो था, जो पहले 2-3%, 1% होता था, वो जंप होकर 18% पे आ रहा है। वो जरूर एक बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं सीधा सुप्रिया श्रीनेत और गौरव भाटिया रुख करता हूं, फिर संजय जी आपका रुख करूंगा। सुप्रिया, एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है, 8 को नतीजा आएंगे, लेकिन क्या आपको लगता है गुजरात में अगर आपको 40 सीटों के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है, और दिल्ली के एमसीडी में वाकई कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब बताई जा रही है एग्जिट पोल के मुताबिक, डू यू थिंक ये चिंता की बात है आप लोगों के लिए एज अ पार्टी? आप सबको मेरा नमस्कार, आपके दर्शकों को, को पैनलिस्ट को और आपको। मैं सबसे पहले तो एक बात कहूंगी, और राजनीति में होने के कारण और ज्यादा कहूंगी, कि विधायकी का चुनाव, लेजिस्लेचर का चुनाव और एमसीडी के चुनाव को मुझे नहीं लगता एक ब्रेथ में बोला जा सकता है। हाँ, ट्रेंड भले आप उसको दिखाना चाहिए, एक ब्रेथ में बात करना मुझे लगता है थोड़ी नासमझी होगी। खैर, मैं तो इससे बढ़कर बात कर रही हूं। ये एग्जिट पोल्स हैं, 8 तारीख को नतीजे आएंगे, और मुझे शर्तिया लगता है हम और आप एक शो करेंगे। बीजेपी का आंकड़ा इससे बहुत कम आएगा गुजरात में, और हिमाचल में हमारी बड़ी जीत दर्ज होगी, ये मैं दावे के साथ आपसे कह रही हूं। आपने जो बात कही कि हमें क्या लगता है, मुझे लगता है कि आज चिंता का विषय एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी के लिए है, और मैं बता दूं क्यों। हिमाचल में वो हारने की कगार पर है, हारेंगे। एमसीडी से उनको एक लोकल पार्टी फेंक के निकाल रही है, तो ये जो एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर है ये दिख रहा है। और आम आदमी पार्टी के लिए एक चिंता का विषय जरूर है कि कब तक वो भाजपा के तारनहार बने रहेंगे।
गोवा से लेकर उत्तराखंड, उत्तराखंड से लेकर अब गुजरात और हिमाचल में ये भूमिका वो अदा कर चुके हैं। जहां जहां बीजेपी खतरे में आती है वहां तारनहार बन के पहुंच जाते हैं। मुझे तो पूछना ही है, 100 सीटों का दावा कर रहे थे, आएंगी 5 से कम, ये भी लिख कर ले लीजिए। इसलिए मैं पूछना चाहती हूं कि ये क्या रोल अदा करना चाहते हैं लोकतंत्र और डेमोक्रेसी में, ये अरविंद केजरीवाल जी जरूर बताएं आज जनता को कि इनकी भूमिका क्या है। ये पॉलिटिकल पार्टी है या ये भाजपा की बी टीम बन के तारनहार बने रहेंगे, इसका फैसला इनको और इनकी पार्टी को जरूर करना पड़ेगा। जी गौरव भाटिया, ज्यादा चिंता की बात आपके लिए है, कैसे जैसे कांग्रेस की प्रवक्ता और नेत्री कह रही हैं। मेरा एक सवाल आपसे यह है कि आप